तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि विंडो एसी में गैस कैसे चार्ज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसके पहले हमने कई वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको बताया है कि विंडो एसी के अंदर गैस चार्ज करने का प्रोसेस क्या होता है। इनके पहले हमने जो 2 वीडियो बनाया है ना, उसमें बताया है कि एनआरवी वाल्व कैसे लगाया जाएगा, फ्लेक्सिंग कैसे किया जाएगा, प्रेशर कैसे चढ़ाया जाएगा और वैक्यूम कैसे किया जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाँ लास्ट का जो प्रोसेस होता है गैस चार्जिंग का वो किस प्रकार से किया जाता है। यह हमारा एसी कोर्स का 15वां दिन होगा और गैस चार्ज करने का तीसरा दिन होगा, समझ रहे ना। यानी कि एसी जो विंडो एसी का हमने जो कोर्स चला रहा हूं उसके अंदर हमारा 15वां दिन होगा और जो गैस चार्ज करेंगे उसका एक तीसरा दिन होगा जो कि फाइनल होगा। आज हम आपको बता देंगे कि हाँ विंडो एसी में गैस कैसे भरा जाता है। वैक्यूम किया जाता है ना तो इसके अंदर की जो नमी होती है सब कुछ क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। और जब ये सुई -30 में चला जाता है तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी लीकेज नहीं है, इसके अंदर गैस डाला जा सकता है। तो जो हमने वैक्यूम पंप से अगले वीडियो में हमने बताया है कि वैक्यूम पंप से कैसे वैक्यूम किया जाएगा, तो उस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमने तो इसका वैक्यूम कर लिया है और यहाँ पर देख रहे हैं सुई किसमें -30 में है, ठीक है। और इसके अंदर हम डालने वाले हैं R32, क्योंकि आज के डेट में जो सबसे ज्यादा जो गैस चल रही है ना वो R32 चल रही है, क्योंकि R22 को धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम आज सीखेंगे कि हाँ R32 जो गैस होती है उसको कैसे डाला जाता है, क्योंकि ये जो गैस होती है ना ज्वलनशील होती है, लेकिन डालने का जो प्रोसेस होता है ना R22 की तरह होता है। जैसे आप 32 डालेंगे वैसे R22 डालेंगे, वैसे 410 डालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि R जो 32 होगा ना आज आपको डाल के बताएंगे कि हाँ विंडो एसी के अंदर R32 जो गैस है किस प्रकार से डाला जाता है। तो इसके लिए जब तो R32 का जो सिलेंडर होता है ना उसके ऊपर हमें सिलेंडर वाल्व लगा लेंगे। जब तक आप सिलेंडर वाल्व नहीं लगाएंगे इस चार्जिंग पाइप को इसके अंदर नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो R32 गैस है उसके नीचे हमने सिलेंडर वाल्व लगा देना है। अब हम वैक्यूम पंप से जब चार्जिंग पाइप को निकालेंगे ना तो सिलेंडर वाल्व का जो ब्रास होगा इसके अंदर हमें इस पाइप को जोड़ देना है। देखिए करके यानी ऑन करके अब हमें हाथ से इसको पूरा तो ऑन कर दिए। जब ऑन कर देंगे तो जो कंपाउंड गेज के हैंडल के सामने वाला जो ब्रास होगा, समझ रहे ना, यानी कंपाउंड गेज के हैंडल के सामने वाला जो ब्रास होगा इसको हल्का सा ढीला करेंगे। यानी जब इसको हम हल्का हल्का ढीला करेंगे ना तो सबसे पहले इसमें से निकलेगी हवा। सबसे पहले क्या निकलेगी, हवा निकलेगी और इसके बाद यहाँ से गैस निकलने लगेगी। जब सबसे पहले हवा निकली फिर गैस निकलने लगे तो हम समझ जाएंगे कि नहीं इस पाइप का क्या हो चुका है, वैक्यूम हो चुका है, इसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं है। और जब तक यहां से गैस नहीं निकलेगी, जब गैस निकलेगी तो बिल्कुल फुहारा की तरह होगा। जैसे ओस होती है ना, जैसे ओस की बूंदें होती है आपको दिखाई देता है, उसी प्रकार से यहां से जो जब गैस निकलेगी तो आपको ओस की तरह दिखाई देगी। अगर यहां से दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब इस चार्जिंग पाइप का पूरा वैक्यूम हो गया है, अब कोई भी मॉइस्चर जाने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। अब हमें R32 गैस भरना है तो भरने के लिए अब इसके पास हम आएंगे इसके रनिंग और स्टैंडिंग प्रेशर के हिसाब से। R32 गैस है ना तो R32 गैस का जो रनिंग प्रेशर होता है यानी जिसको सक्शन प्रेशर कहते हैं, यानी कि सक्शन समझ रहे ना, जो सक्शन प्रेशर होगा उस जो सक्शन प्रेशर होता है वो होता है 110 से 115, 110 से होता है 115 psi होता है, समझ रहे ना। यानी जो सक्शन प्रेशर होता है इस गैस का 110 से होता है 115 psi। तो इसके अंदर गैस हम भरेंगे psi में, ठीक है। तो इसका जो सक्शन प्रेशर यानी कंप्रेसर की चलती हुई अवस्था में अगर R32 को भरेंगे तो इसमें इसका प्रेशर होगा 110 से 115 और इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर होगा, समझ रहे ना, स्टैंडिंग यानी कि बैठा हुआ यानी कि कंप्रेसर की बंद अवस्था है। देखिए स्टैंडिंग जो प्रेशर होगा ना वो होगा 240 से 245, समझ रहे ना, कितना होगा 240 से 245 psi होगा। जो कि कंप्रेसर अगर बंद रहेगा तो जो R32 गैस होगी अगर कंप्रेसर बंद होगा तो उसका जो psi होगा 200 से 40 से 245 होगा और फिर जब कंप्रेसर चालू होगा तो psi आएगा 110 से 115, समझ रहे ना, 110 से 115 psi पे आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि नहीं सिस्टम के अंदर जितनी गैस की आवश्यकता है उतना गैस पूरा हो गई है, इससे ज्यादा
ज्यादा हमें गैस डालने की जरूरत नहीं है। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप एसी के अंदर गैस चार्ज कर रहे हैं ना तो बिल्कुल सिस्टम को बंद करके चलिए, यानी बंद अवस्था के अंदर जितनी गैस सिस्टम के अंदर जा रही है उतना सिस्टम के अंदर अगर हम R32 गैस चार्ज करने जा रहे हैं ना तो हमें क्या करना है कि रनिंग प्रेशर, यानी कि रनिंग प्रेशर में बिल्कुल भी गैस मत चार्ज करिए। स्टैंडिंग प्रेशर में सबसे पहले काम करिए कि स्टैंडिंग प्रेशर में जितनी गैस जाती है उतना गैस भर दीजिए। इसके बाद जाकर के गैस नहीं जाएगी तो हम बंद करके जो गैस बची रहेगी उसके बाद उसके अंदर चढ़ा देंगे, समझ रहे ना। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले स्टैंडिंग प्रेशर में, यानी जब एसी के अंदर हम गैस भरेंगे तो गैस के स्टैंडिंग प्रेशर के हिसाब से जितनी गैस जाती है उतना ही हमें डाल देना है। अब डालेंगे कैसे, अब इसका तो वैक्यूम हो चुका है पाइप का, अब इसका जो हैंडल होगा ना, कंपाउंड गेज का हैंडल होगा, इसको थोड़ी देर के लिए हमें ऑन करेंगे, यानी ऑन करेंगे और फिर ऑफ करेंगे, यानी खोलेंगे और चालू करेंगे, यानी कि चालू बंद जब इसके हैंडल को करेंगे तो यहां से गैस को खींचेगा। कंप्रेसर तो अभी ऑफ ही है, यानी कि स्टैंडिंग प्रेशर में हम गैस भर रहे हैं, किसमें, स्टैंडिंग प्रेशर में। अब देखेंगे ऐसे ये 10-5 बार अगर ऐसे 2-4-10 बार ऐसे खोलेंगे और बंद करेंगे तो इसकी जो प्रेशर गेज, जो कंपाउंड गेज की सुई होगी ना, धीरे 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 ऊपर की साइड में जाने लगेगी। जैसे हमने क्या किया, 3 बार खोला तो इसकी जो सुई है 80 psi पे आ गई, समझ रहे हैं, किस पे आ गई, 80 पे आ गई। इसके बाद जब हम चौथी 5वीं बार खोला तो ये आकर के 110-120 पे आके क्या हो चुकी है, रुक चुकी है, यानी कि 110-120 ऐसे आ गई है, ठीक है। इसके बाद फिर जब हम खोलेंगे इसको तो ये सुई हमारी चली गई, यानी कि 200 के psi पे, किस पे चली गई, 200 psi पे चली गई, समझ रहे हैं ना। यहां से हम देख रहे हैं कि अब ये सुई चली गई है कितना, 200 psi पे, और पूरा हमने इसके हैंडल को क्या कर दिया है, खोल दिया है। अब 200 psi से इसके अंदर गैस हमारी क्या हो रही है, नहीं जा रही है। इसका मतलब कि स्टैंडिंग अवस्था में देखिए अगर हमने यहां से पूरा हैंडल को खोल दिया और ये भी हैंडल, यानी गैस सिलेंडर का भी हैंडल खुला है और इसके बाद कंपाउंड गेज का हैंडल खुला है, दोनों हैंडल खुले हैं लेकिन सिस्टम के अंदर कोई भी गैस नहीं जा रही है, तो इसका मतलब कि स्टैंडिंग प्रेशर में जितनी गैस की आवश्यकता थी उतनी गैस इस सिस्टम के अंदर हो चुकी है, अब गैस जाने वाली नहीं है, ठीक है। अब इतना सब हो जाएगा, अगर गैस नहीं जाएगी तो सर्वप्रथम हमें जो कंपाउंड गेज का हैंडल होगा ना उसको ऑफ कर देना है, यानी बंद कर देंगे। कंपाउंड गेज के हैंडल को बंद कर देंगे और 2-3 मिनट तक हमें वेट करना है, यानी स्टैंडिंग प्रेशर में गैस डालने के बाद, यानी डालने के बाद जब गैस नहीं जाएगी तो 2-3 मिनट तक हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। और वेट करने के बाद 2-3 मिनट के बाद अब सिस्टम के कंप्रेसर को हमें ऑन करना है, यानी जो सिस्टम का मेन कंप्रेसर होगा ना, यानी जो एसी होगी, एसी को हमें चालू करना है। यानी जब हम ऑन करेंगे, जब एसी को चालू करेंगे ना तो जो सुई आपको 200 psi पे थी ना, अब वो धीरे धीरे फिर सक्शन प्रेशर होगा, बैक प्रेशर यानी रनिंग प्रेशर तीनों होगा, तो अब इस गैस का दिखाने लगेगा सक्शन प्रेशर, समझ रहे हैं ना। तो इस गैस का जो सक्शन प्रेशर होता है 110 से लेकर के 115 psi होता है, ठीक है, 110 से 115 psi होता है। तो जो आपने स्टैंडिंग में 200 psi चढ़ाया था ना, कंप्रेसर को ऑन होते ही, कंप्रेसर को ऑन होते ही फिर से सुई होगी नीचे की साइड में आएगी, सक्शन प्रेशर पे आएगी। अगर 200 psi स्टैंडिंग प्रेशर में गैस गई है तो सक्शन प्रेशर यानी रनिंग प्रेशर में आकर के 60 psi के करीब में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा सुई, समझ रहे हैं ना। यानी 60 psi पे आके रुक गया, न तो सुई नीचे जा रहा है न तो ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब कि सिस्टम के अंदर 60 psi तक गैस सिर्फ भरी गई है। अभी हमें भरना 110 से 115 psi, समझ रहे हैं ना। अब इस सिस्टम में जितनी गैस की आवश्यकता है उतना गैस पूरा नहीं हुआ है, हमें और गैस डालना है। तो जब हमारा सिस्टम ऑन हो गया है ना तो हम आराम से इसके अंदर गैस डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना, अभी 60 psi पे है तो हम फिर इसका जो हैंडल होगा ना, इस हैंडल को थोड़ी देर के लिए फिर से ऑन करेंगे, समझ रहे हैं, खोलेंगे। जब यहां से हम खोलेंगे तो गैस को तेजी से खींचेगा, क्योंकि अब कंप्रेसर चल रहा है, अब इसमें तेजी से गैस को क्या करने वाला है, खींचने वाला है। तो यहां से वो तेजी से गैस को खींचेगा। इसके बाद थोड़ी देर में फिर से हमें इसको ऑफ कर देना है, यानी फिर से इसके हैंडल को ऑफ कर देंगे। जब इसके हैंडल को ऑफ कर देंगे ना तो जो सुई आपको 60 पे थी अब वो चली आएगी लगभग 80 psi पे। कितने पे आ गई, 80 psi पे। लेकिन अभी भी इसके अंदर psi के हिसाब से गैस क्या है, कम है। और इस 80 psi पर जब होगा ना तो इसके बाद जब हम इसके कंडेंसर को हाथ लगाएंगे
तो कंडेंसर अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, समझ रहे ना। यानी ये जो कंडेंसर होता है ना 80 psi के बाद ही बढ़िया अच्छा खासा क्या होता है, गर्म होता है। अगर एक कंडेंसर गर्म हो रहा है तो इसका मतलब यहां से कूलिंग जो होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ रही होगी। लेकिन अभी हमें इसके अंदर हमें गैस डालना है, क्योंकि 110 से 115 psi तक हमें गैस डालना है, जो कि सक्शन प्रेशर होगा, रनिंग प्रेशर एंड कंप्रेसर की चलती हुई अवस्था पे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से इसके हैंडल को ऑन करेंगे। जब ऑन करेंगे तो कुछ तो गैस खींचेगा, जैसे ही खींचेगा फिर ही थोड़ी देर में हमें इसको ऑफ कर देना है। जब ऑफ कर देंगे तो ये सुई लगभग 100 psi पे चली जाएगी। कितने पे चली जाएगी, 100 psi पे पहुंच गई है। लेकिन जब ये सुई कंपाउंड गैस की सुई 100 psi पे पहुंच जाए तो हम समझेंगे कि सिस्टम के अंदर जितनी गैस की आवश्यकता है उतना गैस पूरा हो चुका है। अब इससे ज्यादा गैस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी गैसों का रनिंग प्रेशर और सक्शन प्रेशर चाहे स्टैंडिंग प्रेशर होता है ना, जो उसका जो सक्शन प्रेशर होता है जिसको रनिंग प्रेशर कहते हैं, उससे कम से कम 10 से 15 psi कम ही गैस डालना चाहिए। जितना कंपनी मान करके दी है कि नहीं 10 से हमें 115 psi रखना है, यानी 110 से 115 psi रखना है, तो हमें सिस्टम को अगर बढ़िया से कूलिंग करवाना है, कोई बिना रिस्क हुए चलवाना है, तो हमें मात्र 100 psi तक गैस डालना है, इससे ज्यादा हमें डालना नहीं है। तो कोई भी गैस अगर एसी के अंदर हम डाल देंगे ना, तो जितना कंपनी बताई है, आपका psi बताई है, उससे हमें 10 से 15 psi कम ही सिस्टम के अंदर रखना है। क्योंकि जब आप कम रखेंगे ना तो इसके अंदर पाइपों में थोड़ा स्पेस होगा, कंप्रेसर पे कोई लोड नहीं पड़ेगा और आराम से गैसों को पंपिंग करके भेजता रहेगा। इसीलिए हमें हमेशा क्या करना है कि कंपनी के कहे हुए अनुसार हमें 10 से 15 psi गैस सिस्टम के अंदर कम डालेंगे तो भी सिस्टम आपका बेहतरीन कूलिंग करेगा। ज्यादा गैस डालने से आपका सिस्टम कूलिंग नहीं करता है, दिक्कत आ जाती है। लेकिन 10-15 psi आप कम गैस सिस्टम के अंदर डालते हैं तो आपका सिस्टम परफेक्ट कूलिंग करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि जब यहां से गैस हमने डाला तो इसके अंदर 100 psi पे आ गया। कितना पे आ गया, 100 psi पे आ गया। इसका मतलब कि सिस्टम के अंदर जितनी गैस की आवश्यकता थी उतना गैस क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। ये तो ऑन है, चल रहा है। और इसके बाद जब कंडेंसर पे हाथ लगाएंगे ना तो ये काफी अच्छा खासा गर्म होगा, और जो कंडेंसर फैन होगा यहाँ से गर्म हवा फेंक रहा होगा, और इसके बाद जो एवापोरेटर होगा, ब्लोअर फैन, वहां से ठंडी हवा कमरे के अंदर फेंकेगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि इसका जो गैस सिलेंडर का जो हैंडल था ना, यानी जो गैस सिलेंडर आपने लगाया है, इसका जो वाल्व होगा इसको भी हमें ऑफ कर देना, यानी नीचे लगा था इसको हमें ऑफ कर देंगे। और इसके अंदर कुछ ना कुछ गैस होगी ना, लगभग इसके अंदर अभी गैस पड़ जब बची रहती है तो हमें तो 110 से 115 psi डालना है, तो आप कम भी डालेंगे तो कोई बात नहीं है। अब इसके हैंडल को पूरा खोल दीजिए, यानी इसके हैंडल को पूरा खोल देंगे तो इस पाइप की जो गैस है वो सिस्टम के अंदर चली जाएगी, जिससे कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। और हमारी एक गैस जो वेस्टेज होने से वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो हमें क्या करना है कि अगर 95 psi ही गैस सिस्टम के अंदर हो जाए, कितना 95 psi, तो सिस्टम को बंद करके और जो गैस सिलेंडर का हैंडल होगा इसको पूरा हमें ऑफ कर देना है। और ऑफ करने के बाद फिर यहां से हमें इसके हैंडल, कंपाउंड गैस का जो हैंडल होगा उसको पूरा खोल देंगे। जब यहां से पूरा खोल देंगे तो पाइप की जो भी गैस है सिस्टम के अंदर चली जाएगी और वेस्टेज होने से बच जाएगा। इसके बाद हमने यहां से पूरा खोल दिया, अब पूरा गैस सिस्टम के अंदर चली गई है। अब जाकर के आप देखेंगे कि इसका जो कंडेंसर है काफी बेहतरीन गर्म हो रहा होगा, और यहां से गैस क्या है, यहां से जो ऑपरेटर होगा काफी ठंडा कर रहा होगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सिस्टम के अंदर R32 गैस हो, R22 गैस हो, 400 गैस हो, सबको भरने का जो प्रोसेस होता है सेम टू सेम होता है। बट ये जो गैसें होती है ना, ज्वलनशील होती हैं, यानी ये आग के संपर्क में आएंगी तो तुरंत आग पकड़ लेगा, समझ रहे ना। इसीलिए इनको भरते वक्त बिल्कुल भी हमें आग का इस्तेमाल नहीं करना है, वो ज्वलनशील स्थानों पर नहीं रखना है हमें कि जिससे कोई नुकसान हो। जैसे कहीं आग जल रही है उसके पास हमें काम नहीं करना है, और कोई सिगरेट वगैरह किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना R32 और 410 के साथ बड़े हादसे होने के चांसेस होंगे, क्योंकि ये गैसें क्या होती हैं, ज्वलनशील होती हैं। लेकिन आप सावधानी से इसको जब आप भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब भी सिस्टम के अंदर R32 गैस भरी जाए ना तो बंद अवस्था में, यानी स्टैंडिंग प्रेशर के अंदर जितनी गैस जाती है सिस्टम के अंदर उतना गैस डालने दो, यानी
इस गैस का जितना भी स्टैंडिंग प्रेशर था ना, उस हिसाब से जितनी गैस जाती है उस हिसाब से भर दो। इसके बाद जो गैस बच जाएगी उसको हम रनिंग प्रेशर के अंदर क्या करेंगे, सक्शन प्रेशर के अंदर डाल देंगे और आपका सिस्टम बेहतरीन तरीके से कूलिंग करेगा। अब हमें क्या करना है कि इसको ऑफ कर देना है। किसको ऑफ कर देना है, यानी इसके हैंडल को, क्योंकि गैस यहां से पूरी चली गई। अब इसके हैंडल को हमें ऑफ कर देना है। जब ऑफ कर देंगे तो इसके बाद यहां से आप चाहें तो इस चार्जिंग पाइप को खोल सकते हैं और यहां से इसको खोल सकते हैं। इन सारी चीजों को अलग कर लेंगे, लेकिन अभी हमने इसको लगा के रखा है। लगाने का मतलब होगा कि अभी दिखा रहा है कि हाँ लगभग 105 110 PSI इस सिस्टम के अंदर क्या हो चुका है, गैस हो चुका है और कंडेंसर अच्छा खासा गर्म कर रहा है। जितना बढ़िया कंडेंसर गर्म होगा उतना बढ़िया एवापोरेटर ठंडा करेगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से गैस को इसके अंदर भरा जाता है। अगर आप इस गैस का स्टैंडिंग प्रेशर देखना चाहते हैं, यानी जो आपने डाला है कि वो प्रॉपर तौर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर से इसको हमें क्या करना है, कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे। जब कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे तो ये जो सुई होगी 100 PSI पे थी ना, जो 100 PSI पे थी, धीरे धीरे कि हाँ सिस्टम के अंदर जितनी गैस की आवश्यकता थी, जितने ग्राम गैस की आवश्यकता थी, उतना गैस क्या हो चुकी है, पूरा हो चुकी है। अब हमें गैस डालने की जरूरत नहीं है और इस प्रकार से आपका पूरा जो गैस चार्जिंग का प्रोसेस है वो क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। इसके बाद जो कंप्रेसर के अंदर जो आपने चार्जिंग लाइन लगाया था ना, यानी चार्जिंग पिन लगाया था, यहां से हमें इसको क्या करना है, चार्जिंग पाइप को खोल लेना है। और यहां से चार्जिंग पाइप को खोलने के बाद इसके अंदर जो पिन होगी, इसका जो वाल्व होगा उससे अच्छे से टाइट करके और इसके ऊपर कैप को बढ़िया से लगा देना है। और अपना जो सामान होगा सारा सामान हम क्या करेंगे, खोल लेंगे और इसको पैक करके विंडो एसी जो यहां लगी होगी उसका जो कैबिनेट लगा होगा उसके अंदर इस एसी को उठा करके डाल देना है और परफेक्ट तरीके से क्या करेगा, कूलिंग करेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सिस्टम के अंदर गैस को कैसे चार्ज किया जाता है, विंडो एसी के अंदर गैस कैसे चार्ज किया जाता है। क्योंकि हमने R22 का ना बता करके हमने 32 का बताया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गैस इस समय चार्ज कर रही है R32 चार्ज किया जा रहा है। और 32 चार्ज जो कि ज्वलनशील गैस होती है और इसमें यही सबसे बड़ा खासियत होता है कि जब भी हम इसको R32 को सिस्टम के अंदर भरेंगे तो स्टैंडिंग प्रेशर में जितनी गैस जाती है उसके PSI के हिसाब से डाल देना है। इसके बाद जो गैस बचेगी उसको हमें सक्शन प्रेशर यानी रनिंग प्रेशर के अंदर डालना है। तो आपने देखा होगा कि विंडो एसी के अंदर गैस किस प्रकार से चार्ज किया जाता है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।